बातें वो बता रही थी, तब आपने स्टैंड लिया था, बेबी काजल के खिलाफ आप बोल रही थी, और आज आप उसी टीम के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो आखिर जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे आप? हमेशा रहेगा, बीवी हूँ मैं उसकी, मरते दम तक रहेगा उसके लिए प्यार। लेकिन ये चीजें आगे वो गलत ना करे। उनके स्टारडम को देख के उनके ऊपर आप फिदा हो गए, उनके पैसे को देख के फिदा हो गई, आप पैसे की चाहत रखती थी इसलिए उनके नजदीक गई, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं? अगर आज ये सच्चाई सामने नहीं आती तो और लड़कियों का जिंदगी खराब होता। सबसे बड़ा हाथ इसमें टीम के लोगों का है, टीम के लोगों की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज बेबी काजल भी यही कहेंगी कि आपके साथ जब इतनी घटना हो रही थी तो आपने तमाचा क्यों नहीं मारा? बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर मैं वो चीजें भी पब्लिक करूंगी। मुझे गंदी गंदी गाली तो दे रहे थे, मेरे माँ बाप को भी गाली देने लगे। मनी मिराज के माता पिता गाली दे रहे थे, आपके माता पिता को, और मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैं जो सच्चाई मैं बोलूंगी, मेरे आप एक तो गलती किए, झूठ बोले, आप झूठ क्यों बोले? मैं और मिराज जी जा रहे थे जुलाई में ही कोर्ट मैरिज करने। मैं खुद जीवन भर अकेली रहूंगी और उसको कोई बीबी का सुख नहीं दूंगी अभी से, इसी वक्त से, और ना ही उसको मेरे अलावा जीवन में किसी और से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है। बॉयफ्रेंड शब्द कुछ और है और मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ कुछ और है। मुझे आज भी बॉयफ्रेंड शब्द से नफरत है। बॉयफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड जब मेरा है ही नहीं वो, तो मैं क्यों नहीं भड़कूंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जानती थी। आपको कब पता चला था ये चीज कि वो अपने भावों के साथ गलत करते हैं? जब वो कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मनु दी ग्रेट ये प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ मनी मिराज गलत हैं? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास एविडेंस है सर? है, जैसे कि घर से लेकर बाहर तक सब है। मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। कि पुलिस हमारे जेब में है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ना मुखिया कुछ बोलेगा ना पुलिस कुछ बोलेगा, और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। आप जिसे पति कह रही हैं उसे ही गाली दे रही हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं कई अवैध संबंध है उसके। आपका पति कैसा है फिर? घटिया है, घटिया निकला। मुझे थोड़ी पता था कि वो घटिया निकलेगा। मैं ब्लैकमेल करना चाहती तो मेरे पास जो चीजें हैं ना, मैं उसका गलत इस्तेमाल करती, पैसा लेती और निकल जाती। मेरे मन में कभी मैं इतना गंदा मेरे मन में सोच नहीं आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनेत्री मनु दी ग्रेट का मैं कभी इस टाइप का इंटरव्यू करूंगा। मैं तो हमेशा जब भी इनसे मिलता था तो इनके गानों को लेकर, फिल्म को लेकर या कुछ और बातें होती थी, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अभिनेत्री मनु दी ग्रेट मनी मिराज के ऊपर बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगा रही हैं। अब क्या सत्यता है क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करता हूं। काफी आप लोगों के भी मैसेज आए, कई लोगों के फोन आए कि भैया आप जाके मनु दी ग्रेट से मिलिए, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोग मनी मिराज और मनु दी ग्रेट की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज जो ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, मनु दी ग्रेट जिस तरीके से मनी मिराज के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, वो सब चीजें क्या है, सही क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शायद इससे कुछ निष्कर्ष निकल पाए। मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले देख ही रहे हो कैसी। मैंने आपका लाइव देखा, आपके कुछ पोस्ट देखे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीजें होंगी। खैर मुझे पता है कि आप इस स्थिति में नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना जवाब दिए आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। क्या मामला है? आप जरा बताइए, जो चीजें आप कह रही हैं मनी मिराज के बारे में, ये सब चीजें क्या है? जी सब सच है, और हाँ मेरी गलती है कि मैंने विश्वास किया, उस इंसान पे विश्वास किया जो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। मुझे लोग बोलते थे, समझाते थे कि वनु तुम्हारे साथ जिहादी, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या ये सब हो रहा है। मैं आज तक कभी पढ़ी नहीं हूँ इसके बारे में कि ये लव जिहाद होता क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ मैंने इतना देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मैम आप अपने लाइव में कह रही हैं कि मनी मिराज का फलाने व्यक्ति से रिलेशन है, फलानी के साथ वो ये करता था, ये था वो था। जब आपको ये सब पता था
तो आखिर आप उनके साथ में थी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, कई लोग आपसे पूछेंगे भी। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? क्या आपको लगता है कि एक लड़की जब जान जाएगी कि कोई लड़का इतना गिरा हुआ है, और मेरे जैसी लड़की जानने के बाद उससे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उससे दोस्ती तक ना करती। तो कब पता चला आपको कि मनी मिराज के इतने अफेयर हैं? आपने एक लड़की, कोई मनीषा का भी नाम लिया, उसके बच्चे का भी नाम लिया, मनी मिराज के 2 बच्चे हैं, ये सारी चीजें आपको कब पता चली? ये सब मुझे शादी के बाद पता चली। शादी के कुछ महीनों बाद पता चला। उसके फ़ोन में मैसेज देखा मैंने, जो वो हिडन करके रखता था, छुपा के रखता था, पता नहीं क्या करता था। मतलब मैं जब देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो खुद बताया था मेरे को कि मेरे लाइफ में एक लड़की थी। झूठ बोल के सबसे पहले तो मेरे जीवन में आया। मैंने उससे कभी अपने जीवन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने उससे कुछ छुपाया। मेरे जीवन की जो सच्चाई थी, जो पास्ट था, सब क्लियर करके मैं आई हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्वीकारा। सामने से उस बंदे ने मुझे प्रपोज किया। उन्होंने आपको प्रपोज किया? क्या प्रपोज किया, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए हमारे, मतलब शुरुआती जो उन्होंने बोला, आज जब सारी बात खुल रही है तो मैं ये भी बताऊंगी कि हम दोनों के गाने पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मनी मिराज ने आपको प्रपोज किया शादी के? मनी मिराज जी ने मुझे प्रपोज किया। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम करते हैं काम। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद साथ में काम करते करते उनका बिहेवियर इस तरीके से, कुछ भी छोटा सा चीज़ गिर जाना, मेरे को थोड़ा सा चोट लगना, मतलब एक लड़की क्या चाहती है? केयर करना। एक केयर करने वाला, इज्जत देने वाला, ऐसा पार्टनर मेरे कोई भी लड़की चाहती है। बस यही अंधेपन में मैं आ गई। तो उस समय आपको नहीं पता था उनके नेचर के बारे में कि वो ऐसे लड़कियों को झांसा देते हैं, ये सब चीजें? कुछ भी नहीं पता था मुझे अगर पता होता ना तो मैं, भगवान कसम, मैं अपने माता पिता की कसम, मैं दोस्ती तक नहीं करती। शादी तो बहुत दूर की बात है। आप लोग के रिलेशन की शुरुआत कब हुई? कितने महीने, कितने साल के बाद आप लोग साथ में आए? साथ में आए मीन्स फिजिकल हुए मैम? ये मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, सही से याद नहीं है, 5-6 महीने बाद। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? उन्होंने अपने घर में शादी की, छुपा के शादी की। उस घर में मैं और वो उनके भाई का ही रूम है। पुराना घर है उनका। एक घर में 2, गांव में उनके 2 मतलब घर हैं। एक मेन मतलब रोड की तरफ पड़ता है और एक अंदर की तरफ गांव की तरफ पड़ता है। तो सबसे पीछे वाला जो रूम है, जिसमें इनका रियाज जो भाई है वो और उनकी वाइफ रहती हैं, वो नहीं थे। उनकी वाइफ गई थी अपने मायके और मिराज जी आए थे। और उस वक्त भाभी थी घर पे, उनकी बड़ी भाभी। मैं सारी बात लाइव में नहीं बोल पाई, उस टाइम पे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसे मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ की बात, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि शादी कहाँ पे हुई और शादी के वक्त कौन कौन मौजूद था और किस तरीके की शादी हुई? शादी वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैं थी, मिराज जी थे और उनकी भाभी थी, लेकिन वो अपने रूम में थी। वो इधर नहीं आई थी क्योंकि वो सब जानती थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। और शादी किस तरीके की शादी हुई वहाँ पे? ये मंगलसूत्र वो खुद मेरे साथ चल कर गए थे। मंगलसूत्र साहिबगंज, बारिश हो रही थी उस दिन, बाइक पर लेकर गए थे मुंह ढक कर अपना। ये मंगलसूत्र वो खुद खरीदे, बाहर खड़े थे, हेलमेट लगा के बोले कि पहचान लेगा, आप जाइए। मेरे को भी बोला कि मुंह बांध के रखना। सुनार के पास मैं बैठी रही, सुनार पहचाना भी। सुनार बोले कि मिराज बाबू है क्या? अगर सुनार जो है उन तक ये न्यूज़ जाएगी तो वो जरूर इस चीज़ को याद करेंगे। वो बोले भी कि बाबू अंदर आ जाओ, तुम भीग रहे हो। बारिश हो रही थी, वो भीगते रहे लेकिन अंदर नहीं आए ताकि लोग पहचान ना जाए। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद बोले कि आप जाओ वहाँ पे रहना, मैं रात को आता हूँ। अब वो रात को आए और रात को उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर डाला और ये मंगलसूत्र पहनाया। और मैं उनसे बोली कि ये सब इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फैमिली के सामने कीजिए। तो उन्होंने बोला देखो हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूँगा। अभी हम लोग ऐसे छुपा के करते, पब्लिकली करेंगे तो मेरा चेहरा भी वायरल है और लोग आपको भी उतना ही जानने लगे हैं, तो हम दोनों का क्रेज गिर जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए,
धीरे धीरे मैं सबको बताकर और हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो उन्होंने उस वक्त देखा जाए तो शादी तो मानी जाएगी नहीं, सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से या मंगलसूत्र डालने से शादी तो होती नहीं, तो इसे तो कोर्ट भी वैध नहीं मानेगा, ना ही समाज बोलेगा कि आपकी शादी हुई है। तो ये तो कहना आप छोड़ ही दीजिए कि उन्होंने शादी की है। ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने आपको झांसा दिया, उसके बाद जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो कब उनके फैमिली को पता चलने लगा? कोई माने अन्यथा ना माने, मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। ठीक है, आज का ये जनरेशन में कोर्ट मैरिज चलने लगा है, वरना एक सिंदूर दान से ही लड़की एक सिंदूर डालते। आप जिसे पति कह रही हैं उसे ही गाली दे रही हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं कई अवैध संबंध है उसके। आपका पति कैसा है फिर? घटिया है, घटिया निकला। मुझे थोड़ी पता था कि वो घटिया निकलेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे शादी करती। तो क्या ऐसे घटिया इंसान का मंगलसूत्र पहन के और सिंदूर लगा के आप पूरा जीवन बिताना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल बिताना चाहूंगी। मैं खुद जीवन भर अकेली रहूंगी और उसको कोई बीबी का सुख नहीं दूंगी अभी से, इसी वक्त से, और ना ही उसको मेरे अलावा जीवन में किसी और से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है। वो कितना भी गंदा है, बुरा है, सही है, तब भी मेरा पति है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें मार्केट में सब लोगों के सामने साझा किया है। ये बंद कमरे के अंदर मैं शादी तो नहीं कहूंगा, जो आपके साथ मनी मिराज ने बंद कमरे के अंदर ये खेल किया, उस खेल करने के बाद कितने दिनों के बाद आपको चीजें पता चलने लगी कि मनी मिराज का और भी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, या कैसा कैसा समझ, आपको कब पता चला ये सब बात? उसके बाद ही पता चलने लग गया, धीरे धीरे सबके बारे में पता चलने लग गया। अब सबका क्या नाम लूं मैं, सब जान ही गए हैं। तो उसके बाद निस्संदेह मुझे लगता है कि आप लोग की लड़ाई हुई होगी। मे भी लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा करते थे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। किसने मारा आपको? मनी मिराज ने मारा आपको? बताइए। मैं जानता हूं, लेकिन ये आप जब तक बताएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा? जब आपने आवाज उठाई गलत के खिलाफ तो क्या आपको मारा पीटा? बार नहीं, कई बार मारा पीटा, और इसलिए मारा पीटा कि मैंने उनको रोक लगाया। उनको हर गलत चीजों से रोका, वो चिढ़ के मारते थे मुझे। तो मैम उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जो आज स्टेप आज ले रही, उस समय आपने स्टेप क्यों नहीं? मैंने इसलिए स्टेप नहीं उठाया, मुझे पता है लोग मुझे गालियां देंगे, पर हमारे भारत में जब शादी हो जाती है ना, भारतीय नारी जिसे कहा जाता है, पति कैसा भी हो उसको हम छोड़ के नहीं भागेंगे, उसको सुधारेंगे। चाहे वो लाख गलती करे, उसको सुधारेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, उसको सुधारेंगे। वो नहीं सुधरा, मेरा अंत तक सिर्फ यही रहा कि वो सुधर जाए, इसलिए मैं उसके साथ थी। अगर उसको छोड़ना होता उसकी गलती पर, तो आज मैं उसके साथ नहीं होती। मैं भी हूँ, मेरा पूरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं उसको सही करूं, उसको ठीक करूं, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा वो ना करे। मैम ये जो आप लोगों का मनी मिराज और आपका जो रिलेशन है, मैं अवैध संबंध कहूंगा इसे, इस बारे में और किस किस को पता है या पता था? क्या उनकी टीम को पता था, उनके घर वालों को पता था? पूरी टीम को पता है, और इनके माँ बाप को तो मैं माँ को हाथ से खाना खिलाई हूँ घर में। इनकी माँ, मम्मी, पापा, बड़े भैया, बहन, सबका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बात करते थे डेली, एक बहू से कैसे बात करते हैं, सारी चीजें हैं। एजाज भैया जो बड़े जेठ जी हैं उनका है। और क्या आपकी फैमिली को ये सारी चीज पता थी? आपके मदर फादर जानते थे कि हाँ आपका मनी मिराज का रिलेशन है? हाँ, सब जान गए थे। जिस दिन उन्होंने मम्मी पापा को बताया, फिर मैंने भी अपने मम्मी पापा को बता दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सबसे पहले वो क्लियर करे, फिर मैं भी क्लियर करूँगी। और क्योंकि जब से ये चीज़ें मुझे पता चलने लगी कि वो इंसान ऐसा है, तब से मैं ये सबूत रखने लगी कि कल की डेट में अगर ये नहीं सुधरा, कहते हैं ना कि जब इंसान सही तरीके से, सीधे तरीके से नहीं मानता है, तब इंसान को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। तो क्या आपको पहले से पता था कि ये चीजें होंगी? आप पहले से भाग गई थी मनी मिराज आपको चीट कर रहे हैं? मुझे एक उम्मीद था कि वो कैसा भी है वो ठीक हो जाएगा। चीट तो उसी दिन हो गया ना जिस दिन मैंने पकड़ लिया, चीट तो उसी दिन क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी एक विश्वास था, जिस हिसाब से वो मेरे साथ रहते थे, मेरे को खाना खिलाते थे, और बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर मैं वो चीजें भी पब्लिक करूंगी। कोई देख के नहीं कहेगा कि मनी मिराज ऐसा हो सकता है, जो कि 24 घंटे मेरे साथ रहता था,
मेरे को फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरे को जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने उनको रोका। मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ जो भी करना चाहें, मैं अधिकार हो जाएगा आपका। तब उस बंदे ने इस तरीके से मुझे बोल के कि हाँ ठीक है, समाज नहीं मानता लेकिन मैं मानती हूँ और मानती रहूंगी। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, आगे चल के भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हिंदू लड़कियां जब भी जाती हैं तो जो मुस्लिम फैमिली होती है वो फिर कन्वर्जन कराती है, प्रेशर देती है। प्रेशर दिया गया मुझे, मैं प्रेशर उसके कन्वर्जन के लिए भी तैयार हो गई। उसके माँ बाप बोलते थे तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, जब तक मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक हम घर में नहीं स्वीकारेंगे। मैंने कन्वर्जन का 9 तारीख का डेट हम लोग का फिक्स हुआ। मिराज जी खुद बात किए, वकील से खुद बात किए, खुद उनको पेमेंट किए। 10 तारीख का कोर्ट मैरिज था, 9 तारीख का कन्वर्जन था और 9 तारीख को मेरे साथ दिल्ली आए थे क्योंकि दिल्ली में मेरा डॉक्यूमेंट था सारा। उन्होंने बोला कि दिल्ली में डॉक्यूमेंट उठा के हम यहाँ से मुंबई निकल चलेंगे। 9 तारीख का हमारा 8:30 बजे का फ्लाइट था सुबह का। सुबह 5 बजे निकलना था, वो 3:30 बजे उठकर फरार हो गए। ऐसा क्या हो गया कि रातों रात अचानक उनका दिमाग चेंज हो गया? मुझे लगता है ये रातों रात नहीं हुआ है, ये चेंज हुआ है मेरे ख्याल से 1 महीने पहले से, क्योंकि 1 महीने पहले मेरे में और मिराज जी में बहुत अनबन हुआ था। किस चीज को लेकर? कोर्ट मैरिज को लेकर। क्यों अनबन हुआ था? उनके माँ बाप को सारी बात पता चलने के बाद उनके पिताजी ने ही पहले बोला कोर्ट मैरिज के लिए। कोर्ट मैरिज तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, मेरे ख्याल में ही नहीं आया, क्योंकि जब इन्होंने ये मंगलसूत्र पहना दिया, मेरा मांग भर दिया, तभी से मैंने उनको अपना जीवन साथी, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। मेरे मन में कोई छल कपट था ही नहीं। मैं कोर्ट मैरिज का मेरे को क्या सबूत करना है? मैं जानती हूँ, मैं ये जानती थी कि वो अच्छा इंसान है, वो धोखा नहीं देगा। सब लोग बोलते हैं कि ये धोखा देगा, सब लोग बोलते थे, समझाते थे मुझे, लेकिन मैं कभी किसी की एक ना सुनी, कभी किसी की मैंने एक नहीं मानी। उनके पिताजी ने बोला कि मतलब मिराज जी जाके बात किए और कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनके पिताजी बोले कि अच्छा हम आप लोग जाइए, हम आपके साथ चलेंगे, अगस्त में चलेंगे। अगस्त में क्योंकि उनका बेटा एक बबलू नाम है, गुलाम नबी आज़ाद उसका असली नाम है, और ऐसे उसको बबलू के नाम से बुलाते हैं। जैसे मनी मिराज जी इन्होंने नाम रखा है, इनका असली नाम है MD मिराज आलम। तो बबलू की शादी का प्लान कर रहे थे इनके अब्बा, तो इनके अब्बा बोले कि ऐसे घर में आप लोग बिना सामाजिक रूप से शादी के, ठीक है शादी हो गई है, मैं बहू भी मानता हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से जब तक तुम और मिराज सामाजिक रूप से शादी नहीं कर लोगे तब तक मेरे को शादी करने में, बबलू की शादी करने में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ मैम, आपके साथ जो चीजें बीत रही हैं वो बोलना बड़ा मुश्किल है, निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि दिक्कत होगी तो तुम जितना जल्दी हो सके तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो, चाहे मुजफ्फरपुर से करो, भागलपुर से करो, मुंबई से करो, तुम जहाँ से कहोगे मैं वहाँ से करवा दूंगा। 100 लोग इधर से रहेंगे, 100 लोग इधर से रहेंगे। तो मिराज जी बोले कि पापा हम लोग को हाइड रखना है इसको, अब्बा, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो हम लोगों का क्रेज कम हो जाएगा। हम लोग शादी करके हम लोग इसको छुपा के रखेंगे कम से कम जब तक 10-15 फिल्में नहीं कर लेते हैं। अच्छा, ये मिराज जी का कहना था। मतलब पब्लिक में शो नहीं करेंगे, नहीं जो आप लोग गाने फिल्में करते हैं, क्रेज कम। बात में हाँ मिलाया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी एक कलाकार हूँ, मैंने उनकी सहमति दी कि ठीक है वो सही बोल रहे हैं, और ये सच्चाई है कि जब लोग जान जाते हैं कि मियाँ बीबी है तो शायद क्रेज थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं उनकी बातों में आ गई। अभी मैम मनी मिराज की फैमिली का क्या रिएक्शन है? मैं पूरी बात खत्म करना चाहूंगी। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया, टाइम देके अगस्त में करेंगे बोल के, अगस्त में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगस्त बीत गया और उन्होंने एक घर खरीदा है 1.5 करोड़ का, जिसमें उनके घर में मतलब पेमेंट देने में कम पड़ रहा था पैसा। तो जब मैं उनको अपना स्वीकार चुकी हूँ, मुझे उनकी तकलीफ मतलब मेरी तकलीफ, मैंने घर में नहीं बोलना चाहिए, लोग कहेंगे ये सब बात बता के क्या साबित करना चाहती है। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं उनके दुख में भी थी और उनके सुख में भी थी। ललन राय, सबूत चाहिए होगा तो सबूत भी दे दूंगी। ललन राय जो है उनको 5-5.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट से भेजा है। आपने पे किया है? मैंने पे किया है, और 2-2.5 लाख रुपए मिराज जी के अकाउंट में। और कुछ तो क्या आपसे पैसे मांगे थे मनी मिराज ने, आपने खुद दिए? हाँ बिल्कुल, मांगे भी थे और मुझे भी तकलीफ हो रही थी तो मैंने भी किया।
उन्होंने आपसे शेयर किया होगा ना कि कम पड़ रहा है, ऐसा बात तभी तो आप दोगी। हाँ हाँ, ऐसा बात था। और ये सब चीज मैंने किया, उसके बावजूद अगस्त में उनके पिताजी कुछ नहीं बोले। सितंबर आ गया, सितंबर में हम लोग फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे, वेलकम 2 की फिल्म की शूटिंग, राखी से एक दिन पहले की बात है। तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा सितंबर आ गया है अब कोर्ट मैरिज के लिए। तो उनके अब्बा बोल रहे हैं हम का करी, हमार का जरूरत बा। मतलब ऐसे पलटे, मतलब मेरे पैरों तले जमीन खसक गया। आप सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। उधर मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम सामाजिक रूप से शादी कर लो जितना जल्दी हो सके। मेरे पापा को डर था, मेरे पापा बोल भी रहे थे कहीं ये लड़का बदल ना जाए, कहीं ये लड़का बदल ना जाए। मेरे पापा मेरी खुशी के लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, उनको पता है कि मैं कैसे अपने आप को संभाली हूँ वो मैं जानती हूँ। मतलब जैसे भी है, मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी खुशी देखी है। मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया। उस बात से मेरी वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी से लेकर शूटिंग तक हमेशा अनबन रहा। और शूटिंग के अगले दिन हम लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। अब रात के 12:30-1 बजे के आसपास पैकअप हुआ। 12:30 बजे के आसपास हम लोग खाने पे बैठे थे, 1 बजे। और मतलब नहीं कंट्रोल में हुआ, इतनी लड़ाई बढ़ गई हमारी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब्बा को कॉल मिलाती हूँ, मेरे पापा को जवाब दे दे कि उन्होंने क्यों झूठ बोला। अब्बा को मेरे पापा को कॉल मिलाया। उनके मम्मी पापा दोनों मिलकर मुझे गंदी गंदी गाली तो दे रहे थे, मेरे माँ बाप को भी गाली देने लगे। मनी मिराज के माता पिता गाली दे रहे थे आपके माता पिता को, और मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैं जो सच्चाई मैं बोलूंगी, मेरे आप एक तो गलती किए, झूठ बोले। आप झूठ क्यों बोले? मैं और मेराज जी जा रहे थे जुलाई में ही कोर्ट मैरिज करने, लेकिन आपने क्यों रोका, क्यों झूठ बोला? और झूठ बोल के मेरे माँ बाप को आप गाली दे रहे थे। मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने भी गाली गलौज कर दिया। किसको गाली दिया आपने? अम्मी अब्बू को। मेरे मुंह से निकल गया, मेरे माँ बाप को गाली दिया। मेरे माँ बाप गलत होते तो गाली देते आप। इससे पहले आपने गाली दिया, मैंने कभी पलट के आपको जवाब नहीं दिया। मेरे माँ बाप को आप कैसे गाली दे सकते हो एक गलती करके? उसके बाद, उस लड़ाई के बाद सुबह होकर अभिमन्यु भैया और मेराज जी ने जैसे तैसे मुझे कन्विंस किया। मैं नहीं मान रही थी। मैंने कहा अब या तो आप पब्लिक कर दो, या मुझे जान से मार दो, या कोर्ट मैरिज पहले कर लो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ? फिल्म शूट हो रही थी तब ये सब चीजें? दौरान, हाँ। मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहाँ की घटना है, कहाँ पे चीजें हो रही थी, कौन जगह शूट हो रहा था फिल्म? ये गोरखपुर, यूपी गोरखपुर। हाँ, यूपी गोरखपुर। ठीक है। तो आपको कन्विंस किया गया? कन्विंस किया, जिसमें कन्विंस मुझे अभिमन्यु भैया ने किया। इन्होंने किया, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, उन्होंने बोला मैं वादा करता हूँ फिल्म खत्म होते ही आपका सबसे पहले कोर्ट मैरिज कराऊंगा। तो मतलब लगभग सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि आप लोगों का क्या चल रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद जो है जैसे तैसे उन लोगों ने मुझे वो हौसला दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इनके मन में क्या है, नहीं है। मैं उनकी बातों में, मैंने कहा अब किसी का पैसा खराब होगा, किसी प्रोड्यूसर का। उनका कहना यह है कि अगर आप आज नहीं करोगी, फिल्म नहीं करोगी, तो मेरी 300 लोगों की क्रू है, टीम है, उनको मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगा? मैं उतना अमीर नहीं हूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वन्यू जी, जहां तक मैंने आप लोगों की कुछ पिक्स और पोस्ट देखी है, तो वन्यू जी को आप भाई मानती है, राखी भी बंधा है। हाँ। तो क्या उसी वक्त वन्यू जी को पता चला कि आप लोग का ऐसा रिलेशन है? पहले से उनको पता था? पहले से ही पता है, लेकिन मुझे नहीं पता आज की डेट में वो स्वीकार्य या ना स्वीकार्य। उन्हें पहले पता था? हाँ, उन्हीं जिस होटल में उन्होंने हमें रोका था, उसी होटल में 124 नंबर रूम में मैं और मेराज जी रहते थे। मैं कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, काफी लोग आपका समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में कुमार आलम जी, जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के मालिक भी हैं शायद, हाँ वही मालिक हैं, वो कह रहे हैं मनोज जी मैं आपके साथ में हूँ, जो भी है बार बार गलती माफ नहीं। आप साथ में अभी कन्वर्सेशन में मैंने देखा आप लाइव आए हुए थे। तो क्या कुमार आलम जी को भी आपके रिलेशन बारे में पहले पता था? सब कुछ मालूम है। भाईजान ने तो बोला भी है, लाइव आकर बोला, और वो बोले हैं कि जहां जरूरत पड़ेगा मैं बोलूंगा कि हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी भी उन्होंने सेलिब्रेट, मतलब सारा अरेंजमेंट उन्होंने करवाया था। बोलते में बहन मानते हैं मुझे। उन्होंने बोला कि आज मेरी बहन का एनिवर्सरी है, जो भी उनको समझ में आया। वेलकम होटल में हम लोग का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। मैम, ये सारी चीजें जब हो रही थी उस समय एक मामला उठा था आपको ही लेके। हाँ, मैं क्लियर करूंगा मैम। ये जो चीजें आज हो रही हैं कि मनी मिराज ने ऐसा किया, ये किया, मेरी शादी हुई थी, या जैसा भी धोखा किया आपके साथ में, कुछ दिन पहले मनी मिराज और आपको लेके यही मामला उठा था, जिसमें बेबी काजल ने बहुत गंभीर आरोप लगाया था, जो कि एक अभिनेत्री है भोजपुरी इंडस्ट्री की, काफी अच्छा काम करती हैं। उन्होंने बॉयफ्रेंड शब्द का यूज किया था। उन्होंने कहा था कि बॉयफ्रेंड मौका, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने यूज किया था बॉयफ्रेंड का ही। तो आप बहुत भड़क गई थी, बहुत मामला हुआ था। तो उस वक्त आप क्यों भड़की थी? आप तो हस्बैंड वाइफ थे, आप कह रही हैं ऐसा, तो उस वक्त आप गुस्सा क्यों हुई थी? बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ में फर्क होता है।
बॉयफ्रेंड शब्द कुछ और है और मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ कुछ और है। मुझे आज भी बॉयफ्रेंड शब्द से नफरत है। बॉयफ्रेंड मेरा मैं बॉयफ्रेंड जब मेरा है ही नहीं वो, तो मैं क्यों नहीं भड़कूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जानती थी, उसको सारी बातें बताई थी कि हम लोग मियाँ बीबी हैं। वो सारी चीजें जानती थी। मियाँ बीबी वाली बात उसकी सत्य है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं। आज पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, बहुत लोग मेरे साथ भी हैं, पर मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो गलत है, गलत को गलत की सजा मिले। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे इंसाफ दो, बस जो गलत हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या एक्शन लेंगी अब आप, क्योंकि मनी मिराज तो फरार हैं, जैसा कि आप लाइव बोल रही हैं, 9 तारीख से भागे हुए हैं, अभी तक वो उनका कुछ खबर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगी, आपका एक्शन क्या है? मैं आपको एक्शन बताऊंगी, उससे पहले मैं वो बात क्लियर कर दूं जो कोर्ट मैरिज वाली बात हो रही थी। तो वहाँ पे लड़ाई होने के बाद इन लोगों ने मुझे कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद मुझे लग रहा है, जहाँ तक मतलब मैं अंदाजा लगा रही हूँ, हो सकता है और यही बात ही सत्य है, उस दिन से सब कुछ ठीक रहा। बहुत प्यार से मेरे साथ रहना, खाना पीना, हंसना, झूमना, डांस वांस जो है सब हम लोग एक साथ अच्छे से रह रहे थे। उस दौरान ये इनके मम्मी पापा से बात करते थे और इनके मम्मी पापा इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया। एक बार मैं सुनी थी, कॉल पे बात कर रहे थे कि अगर वो घर में आई तो तोहरा के घर से निकाल दे, मतलब कि अगर वो घर में आई तो तुमको घर से बाहर कर देंगे, वैसे भी तेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मिराज जी के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उनको एक तो घर से निकालने का धमकी दिया, दूसरा मतलब बोल नहीं पा रही हूँ मैं। आराम से मैम, रिलैक्स हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, वो कैसे समझेंगे कि आप सच बोल रही हो झूठ बोल रही हो। बोला कि अगर उसको लेके आया तो हम अपना जान दे देंगे। मिराज जी को प्रॉपर इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसमें टीम के लोगों का है। टीम के लोगों की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो कि पिछले 3-4 महीने से, पिछले क्या मैं किसकी टीम, मतलब कौन? पूरे टीम के जितने मेंबर हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर सब लोग यही चाहते थे कि मेरे को किस तरीके से साइड किया जाए। तो वो लोग घर में भी जाके अम्मी अब्बू को, यानी कि मेरे सास ससुर को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, भड़काते थे। और मतलब उन्होंने जो प्रयास किया सब हो गया। आज चले गए, वो मुझे छोड़कर चले गए। तो ये जो मनी मिराज आप कह रही हैं कि मारते भी थे आपको, तो खाली प्रताड़ित आपको मनी मिराज ही करते थे या उनके घर वाले, भाई बहन या फिर जो माता पिता, वो भी करते थे प्रताड़ित आपको? नहीं, घर वालों ने नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। घर वाले तो मेरे साथ बहुत प्यार से रह रहे थे। अचानक से पता नहीं 1 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या प्लान किया, किस वजह से किया, उनको क्या कान भरा गया, क्या किया गया, मैं नहीं जानती, लेकिन वो एकदम से मुकर गए। मैम, लेकिन अभी लोग ना आपको प्रश्न जरूर उठाएंगे, क्योंकि यही पिछले कुछ दिनों पहले जब बेबी काजल ने मनी मिराज की टीम के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे और चिल्ला चिल्ला के जब वो कह रही थी कि दिल्ली में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसी बातें वो बता रही थी, तब आपने स्टैंड लिया था और बेबी काजल के खिलाफ आप बोल रही थी। और आज आप उसी टीम के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो आखिर जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे आपको? मैं उस वक्त भी सही बोली थी और आज भी सही बोल रही हूँ। मैंने बेबी काजल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने बेबी काजल से सिर्फ इतना ही बोला था कि जिस वक्त तुम्हारे साथ हुआ उस वक्त खींचकर तमाचा मारती। मेरा आज बेबी काजल भी यही कहेंगी कि आपके साथ जब इतनी घटना हो रही थी तो आपने तमाचा क्यों नहीं मारा? अरे मेरा पति है, वो मेरा पति है, मैं उसको सुधारने का प्रयास किया, उसको मैंने सही करने का प्रयास किया, लेकिन उसको शायद सुधारना नहीं था, उसका नहीं बोलना चाहिए मुझे। ये चीजें आनी इसलिए पड़ी, इसलिए आई क्योंकि वो गलत है और गलती का और गलत चीजों का अंत एक ना एक दिन होता है। तो अभी आप क्या करने वाली हैं मैम? क्योंकि देखिए अब तो मनी मिराज फरार हैं, भागे हुए हैं, अब आप करेंगी क्या? कंप्लीट करने दीजिए। मैं वो जो पीछे की बात मैं आपसे कर रही थी, वहाँ से उनके माँ बाप इमोशनल ब्लैकमेल करके टीम के लोग, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और प्लान करके यहाँ पे 3:30 बजे निकले हैं। पहले से फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी थी, मैं नंगे पांव भागी हूँ उनके पीछे पीछे, जब तक वो पूरी गली से पार हो गए। और उनकी फॉर्च्यूनर और उनका ड्राइवर, जो कि इस पूरे जो चीजें हुई ना, सभी लोगों, क्या नाम है उनके ड्राइवर का? नाम दानिश का भी हाथ है और दानिश के अगेंस्ट भी कंप्लेन करूँ कि लोगों ने बताया। तो मतलब काफी उनकी भाभी ने बताया, जो सबसे बड़ी भाभी हैं, कि ऐसा ऐसा बात था उसके साथ। क्या मैम, आप इतने दिनों से चीजें झेल रही हैं,
कई लोग तो यही बोलेंगे आपको बार बार कि आखिर आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, जैसे कि आपने कहा था बेबी काजल को कि जिस वक्त उनके साथ घटना हुई थी तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा। तो आज आपसे लोग यही प्रश्न पूछेंगे कि इतने दिन आप झेल रही थी, हालांकि आप कह रही हैं कि वो मेरे पति हो चुके थे, उनको मैंने पति मान लिया, तो उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुधारने की कोशिश आखिर कितना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इतने सारे अफेयर उनके, इतने सारे उनके नाजायज संबंध, उसके बावजूद भी आप चुप रही। आखिर क्यों आप इतने दिन चुप रही, इतना आपने सहा क्यों? बीवी हो ना। अब आप क्या एक्शन लेने वाली हैं, क्या करेंगी आप? मैं बस ये चाहती हूँ अभी भी वो सामने आ जाए, सब समाज के सामने स्वीकारे हमारा रिश्ता क्या है, और जीवन में किसी भी लड़की को गंदी नज़र से ना देखे। मैं उसकी बीवी हूँ, उसको ये बात का ध्यान रहे कि वनु दी ग्रेट उसकी वाइफ है, और अगर वो इस चीज को नहीं स्वीकारेंगे तो उनको सजा होगी। अगर मनी मिराज आपके सामने अभी आ जाते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, क्या आप माफ कर दोगी? माफ तो नहीं करूंगी, फिर माफ नहीं करूंगी उसको, ना जीवन में उसके साथ अब रहना चाहूंगी और ना ही किसी को रहने दूंगी। उसकी यही सजा है, जीवन भर वो बीबी के सुख से विचलित रहेगा और जीवन भर वो किसी और लड़की से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ तो आप और मैं करने दूंगी। कैसे रोकोगी आप? रोकोगी कैसे? किसी इंसान को कैसे रोक पाओगी आप? नहीं रुकेगा तो फिर बहुत चीजें हैं आगे, फिर मुझे केस करना पड़ेगा मजबूरन। अभी तो सिर्फ मैं बातें रखी हूँ, फिर मजबूरन मुझे केस करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मनी मिराज माफी आपसे आके मांग लेते हैं तो आप केस वेस नहीं करेंगी? हाँ, अगर वो माफी मांगते हैं, सजा तो दे रही हूँ ना मैं उसको। उनके साथ भी आप नहीं रहेंगी? हाँ, उसके साथ भी नहीं रहूंगी मैं। आप साथ भी नहीं रहेंगी, माफी भी दे देंगी और केस भी नहीं करेंगी? कुछ समझ में नहीं आया मुझे मैम। तो उन्हें सजा मिलेगी कैसे फिर? वो सुधरेंगे कैसे फिर? नहीं सुधरेगा तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद मैं उनको छोड़ दूंगी? मैं उन पे 24 घंटा नजर रखूंगी। तो इससे तो आपकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी मैम। खराब कर दी, अब क्या खराब होना है? खराब कर दी, अब क्या खराब होना है? आपको साथ में रखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी फैमिली आपको अपना नहीं रही, 6-7 दिन से वो फरार हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप कह रही माफी मांग ली, मैं उनको माफ कर दूंगी, उनके साथ भी नहीं रहूंगी, किसी के साथ रहने भी नहीं दूंगी। समाज में आके वो मीडिया के सामने, सबके सामने बताए मैं उनकी बीवी हूँ और उन्होंने गलत किया है, ये स्वीकारें, और उन्होंने सारी गलतियां की हैं। मैम इतने साल आप उनके साथ में थी तो आपके पास पक्का हर चीज का एविडेंस भी होगा, सबूत भी होगा। हाँ, सब कुछ है। आप लोगों का भी सबूत होगा, जो भी होगा आप लोगों का फिजिकल सब चीजें होंगी आपके पास। हाँ, सब है। वक्त आने पे क्या वनु दी ग्रेट ये प्रूफ कर पाएंगी? क्योंकि अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे सबूत मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सबूत मांगने वाला आदमी नहीं होता हूँ। वो तो आपको जहां सबूत दिखाना है वहां सबूत दिखाएंगी। तो क्या आपके पास पक्का ऐसा एविडेंस है कि कल मनी मिराज ये कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं? जब वो कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या वनु दी ग्रेट ये प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ मनी मिराज गलत है? बिल्कुल प्रूफ कर सकती हूँ। आपके पास एविडेंस है सर? है, जैसे कि घर से लेकर बाहर तक सब है, ऑफिस से लेकर बीबी से लेकर अय्याशी तक का। अच्छा, उनके जो अवैध संबंध है उसका भी सबूत है आपके पास? आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था किसी लड़की का जिसमें कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाया था, तो क्या मनी मिराज बाप भी है? पहले से वो किसी बच्चे के बाप भी हैं क्या? बिल्कुल, वो खुद बोले हैं, वो खुद बताए हैं। अब मैं क्या करती? अब तो मेरी शादी हो गई ना, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, मैं क्या करती? लेकिन ये सब चीजें आपको पहले नहीं पता थी, आप कह रही बाद में पता चला। सब चीजें बाद में पता चली। दोस्तों ये देखिए, वनु दी ग्रेट की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट है और ये कह रही मैं माफ भी कर दूंगी, साथ में भी नहीं रहूंगी और ना उन्हें किसी शादी करने दूंगी। खैर ये इनका डिसीजन है, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि मनी मिराज जैसा इंसान किसी लड़की का, किसी लड़की नहीं कई लड़कियों का शोषण कर सकता है, जैसा कि ये आरोप लगा रही हैं। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ, और उनकी खुद जो घर की हैं भाभी, उनके भावो
उनके छोटे भाई, उनके छोटे भाई की पत्नी। जिससे वो उन्हीं की शादी होने वाली थी, शादी होने के दिन वो भाग गया था, इसलिए मजबूरन वो लोग पुलिस लेके आए थे और उसके छोटे भाई से शादी करनी पड़ी थी। तो ये बहुत बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगा रही हूँ, कह रही है मेरे पास सारा एविडेंस भी है, सबूत भी है, और मनी मिराज बाप भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, ऐसा इनका वनु दिग्रेड का कहना है। उनके पास सारे एविडेंस हैं, प्रूफ है। अब मनी मिराज अगर यह इंटरव्यू, यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा, भाई सामने आइए और क्या सच है क्या नहीं है बताइए। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया और मुझे नहीं लगता कि एक लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, क्योंकि 2-2.5 साल 3-4 साल से शायद में भी साथ में लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफी चीजें जानती होंगी। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में जरूर बताना। लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि अब आप क्या करेंगी, क्योंकि आप तो कह रही ना रहूंगी, ना रहने दूंगी, माफ कर दूंगी, तो मतलब आप करना क्या चाह रही हैं? अगर माफी करना था तो ये सब चीजें आप नहीं करती, माफ कर देती, खत्म कर देती, आप रास्ता बदल लेती अपना, इतनी आपकी उनकी बदनामी नहीं होती। बदनामी, आज ये सच्चाई सामने नहीं आती तो और लड़कियों का जिंदगी खराब होता, वो किसी और से शादी करने का प्लान करता। तो क्या ये आप दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए कर रही हैं, अपने लिए नहीं कर रही? मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो मर गई। जब वो मुझे छोड़ के भागा मैं तभी मर गई। जब वो मेरे को आधी रात को छोड़ के भागा मैं तभी मर गई। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी सीधा हो गया, वो मंडप से भाग गए, ये तो यही कहेंगे दूल्हा मंडप से भाग गया। कोर्ट मैरिज का सारा सबूत है, कोर्ट के डेट का सारा सबूत है, जो डेट पड़ा हुआ है। जरूरत पड़ेगा तो वो भी मैं पेश करूंगी। अभी भी इनके पास समय है समाज के सामने आके सारी सच्चाई, जितनी बातें मैंने बोली है इसमें से एक भी बात इन्होंने झुटलाई तो इनको केस करूंगी मैं, सारी चीजें स्वीकारे। अगर मनी मिराज देख रहे हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, डायरेक्टली बोलिए। आप जहां भी हो, आप जहां भी हो सामने आओ। अभी भी मैं देख रहा हूं कि आप ही कह रही हैं, मनी मिराज जी ही कह रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है। ये सब क्या रहेगा, हमेशा रहेगा, बीवी हूं मैं उसकी, मरते दम तक रहेगा उसके लिए प्यार। लेकिन ये चीजें आगे वो गलत ना करे, उनके घर वालों को समझ में आना है। उनके घर पे जाके माथा पटक पटक के रोई हूँ मैं। आप उनके घर पे गई थी? हाँ, मुखिया जी के पास गई, सबके पास गई। उनके घर वालों का कहना ये है कि मुखिया जी हमारे हैं, मुखिया जी को हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, हम उनको वोट देते हैं, हम वोट नहीं देंगे तो मुखिया जी को नुकसान होगा, बहुत सारी बातें। मुखिया मनी मिराज के भागने के बाद आप जब उनके घर गई थी तो आपके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मेरे को मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि गेट खोलिए। मेरे जाते ही, मतलब पहले तो वहीं थी मैं, फिर रात को मैं मुजफ्फरपुर चली गई थी क्योंकि सुबह का फ्लाइट था जी। मेरे को बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोला जाने दो जाने दो जाने दो, पर मैंने बहुत सोचा विचारा कि मैं अगर जाने दूंगी तो आगे ये और लड़कियों की ज़िंदगी खराब करेगा। मेरे से नहीं रहा गया। तो वहाँ पे आपने कोई पुलिस का एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस भी बुलाई, वहाँ पे पुलिस बोल रहे हैं, मतलब नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, मैं कानून के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। मनी मिराज के भाई बबलू जिसका नाम है, उनके बड़े भाई एजाज, उनका कहना ये था कि पुलिस हमारे जेब में है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ना मुखिया कुछ बोलेगा ना पुलिस कुछ बोलेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे को सिखा के, समझा के, सांत्वना दे के, अरुण मुखिया जी नाम है उनका, उन्होंने मुझे भेजा कि आप चली जाओ, 2 दिन में हम मिराज को सामने लाएंगे, टिकट मैं आपको करा देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि वो आएगा, उसको फिर मैं आपको टिकट करके बुलाऊंगा और उसको सामने रखूंगा। आप कल परसों में, कल कॉल आता है उनका मुखिया जी का कि वो सामने नहीं आना चाहता है, वो बोलता है कि मैं वनु के साथ किसी कीमत में नहीं रहूँगा। और क्या बोल रहे थे? तो आप वहाँ अकेली गई थी या किसी के साथ थी? आपके साथ कोई था वहाँ पे? अकेली गई थी उनके घर पे? नहीं, किनके घर पे? मनी मिराज घर पे कोई नहीं। हाँ, वहाँ पे तो मैं अकेली गई थी, यहाँ से अकेली गई। जिस दिन वो यहाँ से भागे ना, मैं उसी दिन मेरे हाथ पाँव, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं छटपटा रही थी, मैं कैसे जाऊँ। ट्रेन से लगता बहुत समय पटना जाने में, तो मैंने फ्लाइट की टिकट की और इतनी जल्दबाजी में दिमाग इतना मेरा खराब हो गया था, दिमाग, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था कि मेरी 3 टिकटें खराब हुई उस दिन। एक में मेरा नाम, एक में डेट गलत हो गया, 9 तारीख की जगह 10 तारीख पड़ गया, वो टिकट खराब। एक में वनु दिग्रेड पड़ गया, जो कि मेरा सोशल मीडिया का नाम है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ मेरा सोशल मीडिया का नाम है, ठीक है। और तीसरा टिकट मेरा वहां पे जाने के बाद मिसमैच हो गया, तो रिफंडेबल नहीं था? कोई रिफंडेबल नहीं था। उसके बाद जाके फिर मुझे वहां एक टिकट लेना पड़ा,
तब जाके मैं वहां पहुंची। तो मतलब मनी मिराज के भागने के बाद आप मनी मिराज के घर गई, लेकिन उनकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, घर गई, घर में कोई कुछ नहीं बोला। घर में मतलब सबने मुझे रखा भी। मैं वहां रही भी, 3 दिन वहां रही हूँ। मैं कुछ खा पी नहीं रही थी कि मेरे को खाली मिराज जी को ला दो। इनके मम्मी पापा बोल रहे तू लेके गई है, तू लेके आ। मुझे पता है कि इनके माँ बाप ने ही कहीं भगाया है, और ये बात भी कर रहे थे। मैं देखती थी छुप छुप के अब्बा बात करते थे, कुछ कुछ बोलते थे, तो मैं और तड़पती थी। मैं अब्बा का पैर पकड़ के रोती थी, तो अब्बा ने लात मार के मेरे को साइड कर दिया। अच्छा। हाँ, और खाना नहीं खाती थी तो अम्मी मीठा पानी लेके आती थी ताकि इसको कुछ हो ना जाए, और इसको कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। वो मेरे लिए नहीं लाती थी, वो अपने लिए वो लोग लेके आते थे। मतलब वहां पे मुखिया, पुलिस और परिवार सब हो गया, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला? हाँ, न कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे से इतनी बड़ी बात बोल दी गई है, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, पुलिस प्रशासन और हमारी दूर दूर तक पहुंच है। लिख के दे रहा हूँ, उनके भाई ने बोला, एजाज भाई ने, बड़े भाई ने लिख के दे रहा हूँ कि तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, और ना ही हमारा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। हमारे पास इतने पैसे हैं, हम मतलब बहुत कुछ बोला उन्होंने कि तुम जहां मर्जी चली जाओ, कुछ नहीं कर पाओगी। सब कानून हम जानते हैं कि कानून को कैसे क्या करना है, मतलब कानून को खरीद लेंगे। इससे पहले भी आप कह रही हैं ना कि कई लड़कियों के साथ वो ऐसा कर चुके हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ चुके हैं, आपने लाइव में ये चीजें बोली हैं, तो इस वजह से शायद वो ऐसा चीजें बोल रहे होंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। तो अब आप, मैं वही जानना चाहता हूँ लाशीष, आप करेंगी क्या? आप क्या करना क्या चाह रही हैं आप? क्योंकि सामने तो आ नहीं रहे, अब करना क्या है आपको? मैंने बता दिया, वो सामने आए, सामने आके जितनी बातें मैंने बोली हैं सब सत्य बोल रही हूँ। एक्सेप्ट करें? सब एक्सेप्ट करे। चलिए, वो सामने आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, में भी 1% मानते हैं, उसके बाद क्या करेंगी आप? एक्सेप्ट करे, जीवन में दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं तो उसको जीवन में कभी दूसरी लड़की के साथ शादी करने का कभी उसको अधिकार नहीं दूंगी। मैं बीबी हूं, और ये अधिकार सिर्फ मेरा है। और मेरे लिए क्या इंसाफ होना चाहिए, जनता है ना, जनता भी तो देख रही है। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरी जनता भी जानती है कि मैं इंसान हूँ। आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है इसमें? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने बिना परखे, बिना सोचे, बिना समझे, एक जो उसे दिखावा ही कहेंगे ना, एक दिखावा में कि कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है, कितना ख्याल रख रहा है मेरा, ये सब कि इन सब चीज़ों में आके मैं प्यार कर बैठी। कई लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके स्टारडम को देख के उनके ऊपर आप फिदा हो गए, उनके पैसे को देख के फिदा हो गई, आप पैसे की चाहत रखती थी इसलिए उनके नजदीक गई, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं आप? अगर स्टारडम की चाह रखती मैं ब्लैकमेल करना चाहती, तो मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, मैं उसका गलत इस्तेमाल करती, पैसा लेती और निकल जाती। मेरे मन में कभी मैं इतना गंदा मेरे मन में सोच नहीं आ सकता है। ये बात आपकी पॉइंट वाली है। मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, कोई लड़की इतने दिन से रह रही है, इतना सारा एविडेंस है, तो पैसे की डिमांड करके साइड हो सकती है, सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से चिल्ला के नहीं बोलेगी। ये बात तो मैं भी कहीं ना कहीं आपकी एक्सेप्ट थोड़ा बहुत करने वाली बात है आपकी। तो कुल मिला के अब ऐसा है कि आप चाहती हैं कि मनी मिराज सामने आके माफी मांगे, तब आप माफ करेंगे, नहीं तो आप कोर्ट तक जाएंगी। ये बात 100% श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट तक घसीटेंगी आप? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये है वनु दी ग्रेट। इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये कैमरे के सामने आई हैं, आ नहीं रही थी। इनकी हालत आप देख सकते हो। कोई भी लड़की होगी, बहुत मुश्किल है इन सब चीजों को कैमरे के सामने बोलना और कैमरे के सामने आना। अपने गाने का प्रमोशन करना, फिल्म की बात करना, डांस करना, एक्टिंग करना अलग बात है, लेकिन एक लड़की, मेरी बहन हो चाहे आपकी बहन हो, किसी की भी बहन हो, ऐसी सिचुएशन भगवान करे किसी के सामने ना आए। लेकिन ऐसी लड़कियों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि झूठे प्यार के जाल में ना फंसे, और जब तक समाज के सामने शादी ना हो जाए या कोर्ट में शादी ना हो जाए, किसी को भी पति वाला अधिकार ना दें, नहीं तो ऐसा ही हर्ष आपका भी होगा आज जैसा कि वनु दी ग्रेट जैसी लड़कियों का हो रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और किसी के भी झांसे में ना आइए। कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई बेकार हो, रोड का आदमी हो। और आज जहां तक है वनु दी ग्रेट का कहना है कि मैं अपने लिए नहीं लाई आई हूं, कल को मनी मिराज और लड़कियों का जीवन खराब ना करे, इसलिए मैं आई हूं ताकि और लड़कियां बच सके। सबक मिले कि मेरी जैसा गलती आप लोग ना करें। मैं तो गलती कर चुकी, लेकिन आप लोग ना करें ऐसी गलती जैसे मैंने की। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है जीवन में। कम से कम मेरी हालत देख के, मेरा चीज़ देख के आप लोग जीवन में कुछ भी करने से पहले एक बार मुझे याद कर लेना कि मेरे साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं तो सोच नहीं सकता था कि मनी मिराज जैसा इंसान ऐसा करेगा।